सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पुष्पा 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए आज डे 28 था और आज डे 28 आप लोगों को भूलने नहीं वाला। क्यों? न्यू ईयर था और न्यू ईयर पे पुष्पा 2 को ऐसा रेस्पॉन्स मिला है कि कई मूवीज को डे 1 पर ऐसा रेस्पॉन्स नहीं मिलता। अनबिलीवेबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अभी मैं आपको सारा डाटा जब बताऊंगा तो आप बोलोगे कि यार ये आज डे 28 की ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता रहे हो ना, कहीं डे 1 की तो नहीं है। ये सिनेरियोस गाइस चल रहे हैं। इसी के साथ कल डे 27 की भी ऑफिशियल कलेक्शन देखते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले कल डे 27 था, 4th ट्यूसडे था। ऑफिशियल कलेक्शन देखते हैं। तेलुगु से 1.17 करोड़, तमिल 25 लाख, कन्नड़ा 2 लाख, मलयालम 1 लाख, हिंदी सर्किट से अकॉर्डिंग टू ट्रेड 6.35 करोड़ और टोटल 7.8 करोड़ की नेट कलेक्शन परसों मंडे पर आई थी। ऑलमोस्ट इंडिया से टोटल 6.8 करोड़ एंड भाई कल आई 7.8, 1 करोड़ का जंप। यानी कि मैंने आज से पहले ऐसा नहीं देखा कि एक ऐसी फिल्म जो कि सारे रिकॉर्ड्स बीट कर चुकी हो, न्यू रिकॉर्ड्स क्रिएट कर चुकी हो, उसके बाद भी वो 4th ट्यूसडे पर आकर मंडे पर जितनी कलेक्शन कर रही है ट्यूसडे पर कम करने की बजाय उल्टा ज्यादा कर रही हो। अनबिलीवेबल 1 करोड़ का जंप आया। इसी के साथ 27 डेज के अंदर तेलुगु से 327 करोड़ की नेट कलेक्शन, तमिल से 57 करोड़, कन्नड़ा 7.6 करोड़, मलयालम 14 करोड़, हिंदी सर्किट अकॉर्डिंग टू ट्रेड 765 करोड़। मेकर्स के नंबर्स आजकल नहीं आ रहे। मुझे बिलीव है कि कल मेकर्स की तरफ से पोस्टर आएगा, लेकिन आज मॉर्निंग में मैंने आपको बता दिया था कि 1000 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन खाली इंडिया से हो चुकी है। तो अगर मैं टोटल करूं तो 27 डेज के अंदर मेकर्स के अकॉर्डिंग नहीं, ट्रेड के अकॉर्डिंग 1171 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। 1171 करोड़ की नेट कलेक्शन अगर ये 1200 करोड़ को टच कर गई या क्रॉस कर गई, जो कि इसके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, तो कल की लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1200 करोड़ पुष्पा 2 नेट कलेक्शन में उसका रिकॉर्ड बीट कर देगी। इतनी ह्यूज ब्लॉकबस्टर गाइस ये हुई है। इतना नहीं, यहां पर 1170 कितना मैंने आपको बोला 1171 करोड़ की नेट कलेक्शन, ये ग्रॉस बनी 1397 करोड़, ओवरसीज 266 करोड़, टोटल 1663 करोड़। और मेकर्स के अकॉर्डिंग लगभग भी 1779 या 1780 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो गई होगी। कितना? 1780। देखते हैं कि आज क्या हो रहा है, बट उससे पहले भी गाइज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डाटा बताता चलूं। आज लगभग दिन को 1 से 2 के बीच में, यानी कि 1 PM टू 2 PM के बीच में बुक माई शो के ऊपर 18,000 टिकट्स सोल्ड आउट हो रहे थे। ना कल ट्यूसडे पर इतने हुए, ना परसों मंडे पर इतने हुए। आज वेडनेसडे न्यू ईयर पे भाई साहब ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर 18,000 टिकट सोल्ड आउट, जो कि बहुत ह्यूज रिकॉर्ड बनता है। न्यू मूवीज जितनी भी चल रही हैं, बेबी जॉन हो जाए, मार्को हो जाए, और भी जो है मैक्स आई थिंक सो है नाम है उसका, यूआई कर लो, द लाइन कर लो, कोई भी मूवी 1 घंटे में 18,000 टिकट सोल्ड आउट नहीं कर पाई। वहीं पे पुष्पा 2 डे 28 पे वो कर रही है। इतना नहीं, आज मॉर्निंग में लगभग 9 से लेकर, यानी कि आज मॉर्निंग 9 AM टू दिन के 3 PM, यानी कि सुबह 9 से लेकर दिन के 3 बजे तक बुक माई शो के ऊपर पुष्पा 2 ने 90,000 टिकट सोल्ड आउट किए, 90,000। और इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था स्ट्रीट 2 का 15,000 टिकट सोल्ड आउट, जवान 10,000 टिकट सोल्ड आउट। वहीं पे पुष्पा 2 भाई सब 90,000 टिकट सोल्ड आउट, 75,000 टिकट्स ज्यादा सोल्ड आउट किए जंप है, जो कि मेरी नजर में भाई अनबिलीवेबल है। लेकिन अभी जब मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताने वाला हूं ना डे 28 की, सबसे पहले तो ऑक्यूपेंसी सुनकर ही आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि भाई साहब आज लेवल का बवाल हुआ है। और इसके बाद आप लोग बोलोगे कि नाइट आवर्स में अभी रेस्पॉन्स उस लेवल का ना भी आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले जो इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु में देखते हैं कि भाई आज क्या ऑक्यूपेंसी है। तो तेलुगु 2D मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 18%, लेकिन गेम चेंज हुई आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी से। आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 39% और इवनिंग ऑक्यूपेंसी आई 42%। ओवरऑल आया 33%। ऐसी ऑक्यूपेंसी आती है वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे पर, जितनी वेडनेसडे पे आ रही है। न्यू ईयर है ना, इस वजह से 33%। हमारा क्या क्राइटेरिया होता है कि 20 to 25% या इससे ज्यादा ऑक्यूपेंसी है तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा जंप लेती है, लेकिन यहां पर उससे भी ऊपर निकल गई 33%। लेकिन
अगर हम चलें हिंदी सर्किट में, बवाल हुआ है हिंदी में। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 12%, आफ्टरनून 39%, इवनिंग 43% और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी गाइस बनी है 31%। शोज अगर हिंदी के हम देख लें, मुंबई के अंदर 508 शोज, दिल्ली एनसीआर में 683, पुणे में 227, बेंगलुरु में 52, हैदराबाद में 54, कोलकाता में 134, अहमदाबाद में 458, चेन्नई में 7, सूरत में 273, जयपुर में 114, चंडीगढ़ में 104, भोपाल में 55, लखनऊ में 138। यानी कि जैसे शोज रिसेंट डेज में आ रहे हैं उसी तरह के शोज है। अगर मैं आ जाऊं तमिल पे तो मॉर्निंग 26%, आफ्टरनून 60, इवनिंग 54 और टोटल 47% ऑक्यूपेंसी। अब अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आऊं तो अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रात के 7 बज रहे हैं, तो अभी तक 12 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। 12 करोड़ की नेट कलेक्शन, वर्किंग डे चल रहा है मेरा भाई। परसों मंडे पर कितना आया था? 6.8 करोड़। कल ट्यूसडे पर कितना आया? 7.8 करोड़। और नाउ आज भाई साहब अभी रात के लगभग 7 बजे 12 करोड़ की नेट कलेक्शन, यानी कि अपकमिंग नाइट आवर्स जो 2-3 हैं 4 हैं, इनमें अगर उस लेवल का रिस्पॉन्स नहीं भी मिलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगले दिन थर्सडे पे भी तो वर्किंग डे है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि पुष्पा 2 की आज डे 28 पर इंडिया से जो नेट कलेक्शन आने वाली है वो 13 to 14 करोड़ होगी। लेकिन अगर नाइट आवर्स में भी क्रेजी रिस्पॉन्स निकल गया तो 15 करोड़ तो इजीली है। अब एग्जांपल लो, 15 करोड़ की नेट कलेक्शन अगर आ जाती है तो ये ग्रॉस बनेगी 16 to 17, और ओवरसीज में भी तो आज न्यू ईयर था तो 1-2 करोड़ ओवरसीज से, यानी कि मेकर्स के नंबर्स डेफिनेटली 15 to 20 करोड़ के मिड में आने वाले हैं। अब पहले 27 डेज का डाटा कितना था? 1779 या 80 करोड़ आप मान सकते हो, 1780 करोड़। उसमें अगर आप जस्ट भाई साहब 15 करोड़ भी ऐड करो तो ये बन जाता है 1795 करोड़। यानी कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि कल हमें मेकर्स की तरफ से 1800 करोड़ का पोस्टर देखने को मिल सकता है। अगर कल पोस्टर ना आया तो परसों फ्राइडे वाले दिन 100% हमें पोस्टर देखने को मिलेगा। और जरा इमेजिन करो कि आज तो डे 28 है, मान लो कि आज 1-2 करोड़ से 1800 करोड़ नहीं होता तो कल डे 29 है, यानी कि पुष्पा 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुआ अभी 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ और इसने बाहुबली 2 की लाइफ टाइम 1800 करोड़ का रिकॉर्ड बीट कर दिया है। 7-8 साल का मेगा ह्यूज रिकॉर्ड जिसको कोई बीट करने का सोच भी नहीं पा रहा था पुष्पा 2 ने, वो जस्ट 29 डेज के अंदर किया। 1 महीना भी कंप्लीट नहीं है, 29 डेज। तो जस्ट इमेजिन करके देखो कि अपकमिंग कौन सी ऐसी मूवी आपको नजर आती है जो कि ये रिकॉर्ड बीट करेगी। आई थिंक सिंगल पार्ट तो कोई भी नहीं है, लेकिन डबल पार्ट मुझे भी 1-2 ही लगती है, जिसमें सालार 2 का नाम है, कल्कि 2 है, पठान 2 है, अदरवाइज और सेकंड पार्ट भी कोई नहीं कर सकती। हाँ, थर्ड पार्ट में फिर केजीएफ चैप्टर 3, पुष्पा 3, लेकिन वो कब आएंगी कब नहीं किसी को कोई नहीं पता। लेकिन अपकमिंग 2 से 3 ईयर्स में सालार 2, कल्कि 2 एंड हम कह सकते हैं कि पठान 2 ने आना है, तो इनमें से कोई एक मूवी ये रिकॉर्ड बीट कर सकती है। अदरवाइज इस रिकॉर्ड को भी अपकमिंग कुछ ईयर्स तक कोई टच नहीं कर पाएगा। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।